हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9 पी सब्जेक्ट में आज चैप्टर नंबर 14 वॉलीबॉल शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले वॉलीबॉल की शुरुआत कब कैसे हुई इसके बारे में मैं बता दूं कि 1895 में अमेरिका में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जिसे को बोलते हैं, YMCA कॉलेज के लेक्चरर विलियम जी मॉर्गन मिंटोनेट ने शुरू की थी। और मॉर्गन ने इसके जो सहायकर्ता थे एडी हेल्स्टर्ड की एडवाइस के मुताबिक उसका नाम वॉलीबॉल दिया। मिंटोनेट नाम था पहले, इससे बदलकर वॉलीबॉल नेम रखा। तो बॉल को हवा में ही ऊपर रख के खेलना है और उनको इंग्लिश में वॉली कहते हैं। तो वॉली के पर से वॉलीबॉल फिर बाद में हुआ। और इंटरनेशनल गेम्स आज ओपन ग्राउंड और जिम्नेशियम यानी कि इंडोर ग्राउंड के अंदर भी खेली जाती है। इंडिया में वॉलीबॉल की शुरुआत चेन्नई में यानी कि मद्रास में YMCA संस्था जो थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने की थी। तो बहुत कम इक्विपमेंट है, छोटी सी जगह और कम खर्चे में ये बहुत पॉपुलर हो गई है। इसका नेशनल लेवल उसका कोलैबोरेशन करने के लिए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की 1951 में स्थापना हुई। गर्ल्स के लिए वीमेंस के लिए फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप 1953 में हुई। फिर तो तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल ये कंपटीशन होती रहेगी। 1939 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रमोत्सव जो हुआ उसमें वॉलीबॉल का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और 1947 इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन एस्टेब्लिश हुआ। तो मेंस के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 1949 में जेकोस्लोवाकिया में हुआ था। इसके बाद विमेंस के लिए 1952 में मॉस्को में हुई इंटरनेशनल वॉलीबॉल कंपटीशन। इसमें रशिया विनर हुआ था। 1954 में एशियन वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई और 1955 में एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप जापान में टोक्यो में हुई थी, जो मैच भारत ने जीती हुई थी। मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर मेंस कंपटीशन में ब्राज़ील, अमेरिका, रशिया, बल्गेरिया, क्यूबा, जापान, चीन, यारे विमेंस ग्रुप में अमेरिका, ब्राज़ील, बल्गेरिया, पोलैंड, चीन, जापान, रशिया, बहुत सारे देश है जो इस पर अपना प्रभुत्व जमाए रखे हुए हैं। गुजरात में वॉलीबॉल की गेम्स मेंस विमेंस दोनों के लिए बहुत पॉपुलर है। विलेज लेवल से लेकर शहरों में ये खेली जाती है। और 2006 से गुजरात की जो विमेंस टीम है वो नेशनल लेवल तक बहुत सारे मेडल भी लिए हुए हैं। अब इनका ग्राउंड क्या होता है, तो वॉलीबॉल के लिए कोई भी अड़चन नहीं आना चाहिए ऊपर में या साइड में। ऐसा समतल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जिसकी लेंथ 18 मीटर और विड्थ 9 मीटर होनी चाहिए। और मैदान की चारों ओर कम से कम 4-4 मीटर खुली जगह और ऊपर की साइड कम से कम 7 से 8 मीटर तक खुली जगह चाहिए ऊपर की और नेट की ऊपर तक। नेट है 9.50 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 10 बाई 10 सेंटीमीटर के जो बॉक्स बने हुए हैं अंदर वो ऐसी बनाई हुई होती है। इसके बाद साइड बेंट आता है जिसको दर्शक पट्टा बोलते हैं। वो वाइट रंग के होते हैं। वो 1 मीटर इनकी लेंथ और 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। जो साइड लाइन है और सेंटर लाइन दोनों के साथ जुड़ी हुई होती है। और
जो 9 मीटर अंतर होता है वैसे उनको लगाया जाता है। 2 दर्शक पट्टा जो होता है दोनों साइड 9 मीटर, यानी कि बराबर ग्राउंड की साइड लाइन है उसके ऊपर आएगा वो। फिर एंटेना 1.80 मीटर लेंथ और 10 मिलीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस है, डायमीटर है, और फाइबर ग्लास की बनी हुई होती है या लकड़ी की भी बनी हुई होती है। और इसका ऊपर का पार्क 1 मीटर नेट में अंदर रहेगी और 80 सेंटीमीटर नेट से ऊपर रहेगी, ताकि पता चले कि ये 2 एंटेना के बीच में से ही बॉल जा रहा है। फिर ग्राउंड देखेंगे आप टेक्स्ट बुक साथ में रखेंगे, मैं बोलता जाऊँ आप देखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ग्राउंड बहुत जल्दी से हम फिर से बता दें। 18 मीटर लेंथ, 9 मीटर विड्थ, बीच में सेंटर लाइन आती है। इसके बाद 3 मीटर अवे अटैक लाइन आती है और 6 मीटर अटैक लाइन से 6 मीटर दूर, यानी कि टोटल मिडल लाइन से 9 मीटर दूर एंड लाइन आती है। तो 18/9 हो गया। एंड लाइन के पीछे से आप कहीं से भी सर्विस कर सकते हैं। बॉल का जो माप है उसका नंबर आता है, तो 4th नंबर का बॉल होता है। इसका सर्कमफ्रेंस आप देखेंगे तो 65 to 67 सेंटीमीटर है और वेट है 260 to 280 ग्राम। नेट की हाइट है मेंस के लिए 2.43 मीटर और विमेंस के लिए 2.24 मीटर। ये बराबर याद रखना। इक्विपमेंट में तो क्या क्या चाहिए, तो बॉल है, नेट है, एंटेना है, साइड बैंड है, पोस्ट है, विसल है, लाइम पाउडर है, मेज़र टेप है, स्टॉप वॉच है, रेफरी स्टैंड है जिसको टेबल बोलते हैं, चेयर है, एयर फिलिंग पम्प्स है, कलर कार्ड है, स्कोर शीट है, विंड मेजरमेंट डिवाइस इट। अब इसकी स्किल, तो स्किल्स में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले है सर्विस। वॉलीबॉल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल सर्विस होती है। तो एंड लाइन से पीछे, एंड लाइन के ऊपर भी पैर नहीं आना चाहिए, याद रखना। एंड लाइन से पीछे रह के वन हैंड से आप बॉल को टॉस करते हैं और दूसरे हैंड से आप उसको मारते हैं और वो बॉल सामने वाले कोर्ट में 2 एंटीना के बीच में से नेट के ऊपर से जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सर्विस। और टाइप ऑफ सर्विस, तो सबसे पहले वन आती है सिंपल सर्विस, इसको सादी सर्विस भी कहते हैं। तो सर्विस एरिया में रहते हुए आप नेट की ओर अपना मुंह रखेंगे, एक पैर आगे रखेंगे, दूसरे हाथ से आप टॉस करते हैं बॉल को और धीरे से अंडर हैंड, जिसको अंदर से आप मारते हैं, उसको सिंपल सर्विस कहते हैं। सेकंड टाइप है उसका टेनिस सर्विस। टेनिस सर्विस में आप एक हाथ से बॉल को हाथ में पकड़ते हुए अपने हेड, माथे से ऊपर ले जाते हैं, वो टॉस करते हैं और दूसरे हाथ से फटकारते हैं। वो पिक्चर में बहुत अच्छा बताया हुआ है, तो आप इससे भी देख सकते हैं। थर्ड टाइप है आपका कि साइड आर्म सर्विस, जिसमें कि प्लेयर का एक पैर और इसका शोल्डर नेट की ओर आता है, थोड़ा क्रॉस में रहता है, और जो एक हाथ से बॉल टॉस करता है और दूसरा हाथ साइड में से वो बॉल पर लाता है, उसको बोलते हैं साइड आर्म सर्विस। फोर्थ आता है राउंड आर्म सर्विस। राउंड आर्म सर्विस में क्या होता है कि ये उसका शोल्डर नेट की ओर आएगा, सर्विस एरिया में खड़ा रहेगा, एक हाथ से बॉल को अपने हेड लेवल तक वो टॉस करेगा और दूसरे हाथ को राउंड में घुमाते हुए वो हाथ खुला रखेगा। इनकी पाम्स जो है वो हथेलियाँ जो है खुली रख के वो बॉल के ऊपर लाएगा और उसको फटकारते हुए सामने भेजेगा, उसको बोलते हैं राउंड आर्म सर्विस। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो प्लेयर है जंप एंड सर्विस एंड फ्लोटिंग सर्विस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि बॉल टॉस करके वो जंप करते हैं और ऊपर से मारते हैं, और ख़ास करके टेनिस सर्विस वाले आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इनके 4 प्रकार है सर्विस के: सिंपल सर्विस, टेनिस सर्विस, साइड आर्म सर्विस और राउंड आर्म सर्विस।
सेकंड स्किल है इसकी पासिंग। पासिंग सिंपली आप लोग देखते हैं कि प्लेयर जो बॉल आता है वो बॉल अपने प्लेयर को ही पास करते हैं, फिर बाद में सामने वाले कोर्ट में जाने देते हैं, उसको बोलते हैं पासिंग। तो पासिंग तो दो तरह से होते हैं, अंडरहैंड पास और ओवरहेड पास। अंडरहैंड पास सामने से जो बॉल आता है कमर से नीचे होते हैं, तब उसका दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह रख के घुटनों में से थोड़े नीचे जाना है, मुड़ना है और अपने हाथ जो होते हैं दोनों हथेलियाँ एक दूसरे से जुड़ी रखनी है, यानी कि फिंगर के अंदर फिंगर लॉक नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे के अंदर जानी चाहिए और सीधे हाथ होने चाहिए। और रिस्ट का जो पार्ट है, रिस्ट से लेकर एल्बो तक का, उसमें उस पर बॉल लेके आप अंडरहैंड पास कर सकते हैं। फिर आता है ओवरहेड पास। ओवरहेड पास की कोई गेम के दौरान वैसे अपना हेड से ऊपर जब बॉल आता है तो उस वक्त दोनों हाथों की उंगलियों से, फिंगर से आप उस बॉल को टेक ओवर करते हैं, उसको ओवरहेड पास कहते हैं। फिर थर्ड स्किल आती है सेटिंग। सेटिंग यानी कि नेट के पास अपने प्लेयर को स्मैशिंग करने के लिए बॉल को सेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेटिंग। और सेटिंग का भी टाइप है, हाई सेट, लो सेटअप, दो इनकी टाइप है उनके। तो हाई सेटअप और लो सेटअप आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो बॉल को बहुत ऊपर तक सेट करने के जो कौशल्य होता है, नेट के ऊपर सेट करने के, उसको बोलते हैं सेटअप। तो अपने हेड से यानी कि माथे से या नेट से 1.25 मीटर से 1.50 मीटर, ये 1.25 से 1.5 मीटर आप ऊपर ले जाते हैं, वही नेट के पास सेट करते हैं, उसको हाई सेटअप बोलते हैं। और दूसरा है इसमें लो सेटअप, यानी कि नेट से 15 से 30 सेंटीमीटर तक ही आप वो सेट करते हैं बॉल को, उसको लो सेटअप बोलते हैं। फोर्थ स्किल है आपके देखेंगे तो स्मैशिंग या स्पाइकिंग। नेट के ऊपर सेट हुआ जो बॉल है वो प्लेयर या स्मैशर जंप लेके एकदम स्पीडी सामने फटकारता है, उसको स्पाइकिंग या स्मैशिंग कहते हैं। इनके 1 लेग टेक ऑफ और 2 लेग टेक ऑफ दो टाइप है। 1 लेग टेक ऑफ यानी कि नेट के पास सेट किया हुआ जो बॉल होता है वो खिलाड़ी 2-3 कदम दूर से दौड़ते वो 1 लेग पे जंप लेता है और अपनी हथेली से जोर से फटकारते हुए सामने बॉल फेंकता है। लेकिन याद रखना कि सेंटर लाइन है या नेट है उसको टच नहीं होना चाहिए, और सेंटर लाइन को भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फाउल हो जाएगा। और सेकंड टाइप है उसका 2 लेग टेक ऑफ। नेट पर सेट किया हुआ जो बॉल होता है उसको स्मैशिंग के दौरान दोनों पैरों से जंप करते हुए वो बॉल को फटकारते हुए सामने भेजता है। तो ज़्यादा पॉइंट लेने के लिए ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। फिर फिफ्थ स्किल आती है, उसमें आता है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि सामने वाले पक्ष में से जो बॉल आता है स्मैशिंग किया हुआ, तो उनको नेट के ऊपर दोनों हाथों से रोकना, उसको बोलते हैं ब्लॉक करना, वो ब्लॉकिंग होता है। तो 1 मैन ब्लॉक, 2 मैन ब्लॉक और 3 मैन ब्लॉक, 3 टाइप से आप ब्लॉकिंग कर सकते हैं। तो 1 मैन ब्लॉक का क्या होता है कि सामने से जब बॉल आता है तो एक खिलाड़ी दोनों हाथ नेट के ऊपर सामने रख देता है, उसको 1 मैन ब्लॉक बोलते हैं। 2 मैन ब्लॉक, स्मैश किया हुआ जो बॉल होता है, 2 खिलाड़ी एक साथ में जंप लेते हैं और दोनों हाथ वो रोकते हैं, तो उनको 2 मैन ब्लॉक बोलते हैं। और 3 मैन ब्लॉक, स्मैश किया हुआ बॉल जो होता है वो आगे के रो में जो तीनों खिलाड़ी होते हैं, तीनों एक साथ हाथ ऊपर कर देते हैं और रोकने का प्रयत्न करते हैं, उसको 3 मैन ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद आता है स्किल नेट रिकवरी। आप लोग देखते हैं कि मैच में खेलते वक्त आप बॉल को जब
सामने की कोर्ट में भेजने का प्रयत्न करते हैं, उस वक्त कई बार सक्सेस नहीं होते हैं और नेट पे बॉल लग जाता है। तो नेट में जो अथड़ाया हुआ बॉल है उसको सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हुए ऊपर लेना है और अपने प्लेयर को फिर से चांस देना है, उसको बोलते हैं नेट रिकवरी। तो आज यहाँ तक हम लेते हैं पार्ट 1 में। स्किल और इनकी हिस्ट्री आ गई। नेक्स्ट टाइम बहुत ही कम समय में आपको मैं बता दूंगा कि इसका रूल्स क्या है। ओके, थैंक यू वेरी मच।